हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की ASRB नेट के MCQ क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। ए ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, बी ऑप्शन है एंटोन वॉन लेवनहुक, सी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच और डी ऑप्शन है लुइस पास्चर। तो इसका जो आंसर होगा वो है एंटोन वॉन लेवनहुक। जो एंटोन वॉन लेवनहुक है वो हमारे क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उसके अंदर वन लेंस को यूज़ किया। इनके टाइम पे इन्होंने वन लेंस माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी और सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, माइक्रोस्कोप के अंदर एनिमल क्यूल्स देखे थे। एनिमल क्यूल्स का इन्होंने मतलब दिया था स्मॉल एनिमल्स, मतलब स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको अब हम बोलते हैं प्रोटोजोआ। तो जो एंटोन वॉन लेवनहुक थे उन्होंने 7 सितंबर 1674 को क्या किया था, एनिमल क्यूल्स की डिस्कवरी की थी। तो जो एंटोन वॉन लेवनहुक है इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। जोसेफ लिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया था, जो एंटीसेप्टिक है उनकी डिस्कवरी की थी। तो इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक किसको बोला जाता है, जोसेफ लिस्टर को बोला जाता है। इन्होंने कार्बोलिक एसिड को क्या किया था, इंट्रोड्यूस्ड किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी के अंदर। जो कार्बोलिक एसिड है वो क्या होता है, फिनोल होता है, और फिनोल को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोलिक एसिड बोल सकते हैं। रॉबर्ट कोच ने 1665 में जो सेल है उसकी डिस्कवरी की थी, और जो लुइस पास्चर हैं उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। फर्मेंटेशन की डिस्कवरी, मतलब फर्मेंटेशन सबसे पहले लुइस पास्चर ने देखी थी, और पास्चराइजेशन भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था, और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव भी लुइस पास्चर ने ही किया था। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, स्पाइरुलिना बिलोंग्स टू। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी और जेंथोफाइसी। तो जो स्पाइरुलिना है वो कौन से उससे बिलोंग करती है, स्पाइरुलिना बिलोंग करती है साइनोफाइसी से। अब आता है, दी एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेटेड बाई। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर और एडवर्ड जेनर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है, वो हैं जोसेफ लिस्टर। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा एंजाइम है जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके ऑप्शंस हैं अमाइलेज, कीटोलेज, जाइमेज और परऑक्सीडेज। तो जो जाइमेज है वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्यूरो डिजीज इन ह्यूमंस इज कोज्ड बाय। जो क्यूरो डिजीज है वो उसको कौन कोज करता है, वायरॉइड्स, प्रियोन्स, बैक्टीरिया या फिर व्रियोन्स। इसका आंसर है प्रियोन्स। प्रियोन्स के अंदर सिर्फ जो प्रोटीन कोट है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और जो विरियोन्स है वो कौन सी डिजीज़ कोज करते हैं, क्यूरो डिजीज़ को कोज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। सिक्स्थ हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर थ्रू। तो कॉन्जुगेशन के ड्यूरेशन, मतलब कॉन्जुगेशन जब होता है तो उससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो जब कॉन्जुगेशन होता है तो उसके बीच में एक ट्यूब प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पाइलस, मतलब पिलाई। उसके थ्रू क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सेल से दूसरी सेल की तरफ पास होता है। ऑप्शंस है हमारे पास पिलाई, मीडियम, सेल वॉल और कैप्सूल। तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है पिलाई, ये क्या है, हमारा राइट आंसर है। सेवंथ हमारा जो क्वेश्चन है वो है, ग्रिफिथ 1928 रिपोर्टेड द फिनोमिना ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन। उन्होंने किसके ऊपर ये जो फिनोमिना है ग्रिफिथ ने किसके ऊपर रिपोर्टेड किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इकोलाई, बैसिलस स्पीसीज और नीमोकोकाई। तो इन्होंने किसको यूज़ किया था, इन्होंने यूज़ किया था नीमोकोकाई को। एट्थ हमारा क्वेश्चन है,
हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोटेलिटी स्टडीज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है फॉर द मोटेलिटी स्टडी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस्ड किया था? एडवर्ड जेनर ने, लुइस पास्चर ने, रोबर्ट कोच ने और एंटन वॉन लेवनहुक ने। तो जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है फॉर मोटेलिटी स्टडी सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? एंटन वॉन लेवनहुक ने इंट्रोड्यूस किया था। 9th हमारा जो क्वेश्चन है वो है वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जो बैक्टीरिया का जो वायरल इन्फेक्शन है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शंस हैं डी हर्ले, टी वोर्ट, बेजरिंग और इवानोवस्की। तो जो टी वोर्ट है हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही है। उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। और जो डी हर्ले हैं उन्होंने क्या किया था? बैक्टीरियोफाज की टर्म को डिस्कवर किया था और प्लेग ऐसे के बारे में बताया था। इवानोवस्की ने क्या किया था? जो वायरस की जो टर्म है उसको डिस्कवर किया था। और बेजरिंकिया ने बेजरिंकिया का बहुत सारा क्या है रोल है सोयल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी, और हमारी जो हिस्ट्री है उसके अंदर भी बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। जो अजोटोबैक्टर हैं वो बेजरिंकिया ने डिस्कवर किए थे, और बाकी मतलब जो नाइट्रोबैक्टर वगैरह हैं वो भी क्या किए थे? इन्होंने डिस्कवर किए थे। 10th है हमारा एल फॉर्म आर डिस्कवर्ड बाई। जो एल फॉर्म है वो किसने डिस्कवर की थी? ऑप्शंस है क्लीनबर्गर, लुइस पास्चर, रोबर्ट कोच, रोबर्ट हुक। तो जो क्लीनबर्गर हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट ऑप्शन है। जो एल फॉर्म्स हैं वो क्लीनबर्गर ने क्या की थी? डिस्कवर की थी। 11th जो हमारा क्वेश्चन है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी वाज प्रपोज्ड बाय। जो कीमोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रपोज किया था? ऑप्शंस है लुइस पास्चर, पॉल एलरिच, रोबर्ट कोच, होलर एंड फ्रोश। तो जो पॉल एलरिच थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? जो कीमोथेरेपी है उसका कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। 12th जो क्वेश्चन है फर्स्ट पास्चर कंडक्टेड फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंटिंग। पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कंडक्ट किया था? मिल्क, फ्रूट जूसेस, फूड मटेरियल, बोथ ए एंड सी। तो जो फ्रूट जूसेस हैं वो हमारा राइट ऑप्शन है। फ्रूट जूसेस के ऊपर पास्चर ने सबसे पहले फर्मेंटेशन एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। 13 जो हमारा क्वेश्चन है वो है टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय। तो जो वैक्सीन की जो टर्म है वो किसने कॉइन की थी? हमारे ऑप्शंस हैं रोबर्ट कोच, लुइस पास्चर, जॉन नीडम, नन ऑफ दिस। तो जो लुइस पास्चर हैं उन्होंने क्या की थी? जो टर्म है वैक्सीन की वो डिस्कवर की थी, मतलब वो दी थी। 14th जो हमारा क्वेश्चन है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम। जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है वो कौन सी साइंटिस्ट के टाइम से शुरू हुए थे? तो जो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे वो हैं फ्रांसिस्को रेडी, जोहन नीडम, लजारोस प्लेंचिनी, लुइस पास्चर। फ्रांसिस्को रेडी के टाइम से हमारे कंट्रोल एक्सपेरिमेंट शुरू हुए थे। 5th जो हमारा क्वेश्चन है वो है फर्स्ट एंटीहिस्टामिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो पहला एंटीहिस्टामिन है उसको किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर, हैले, डी बोवेट, एफ पी रोज। तो जो डी बोवेट है उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट एंटीहिस्टामिन डिस्कवर किया था। 16 हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है? हमारे ऑप्शंस है रोबर्ट कोच, एंटन वॉन लेवनहुक, लुइस पास्चर और गोल्ड पास्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, और जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं वो हैं एंटन वॉन लेवनहुक। 17th जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिवर्स आइसोलेशन वुड बी एप्रोप्राइट फॉर। ऑप्शंस हैं ए पर्सन विद ट्यूबरक्लोसिस, ए पेशेंट हु हैड माइनर सर्जरी, ए पर्सन विद ग्लूकोमा, ए पर्सन विद लुकेमिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ए पर्सन विद ट्यूबरक्लोसिस। 8th जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर टू रिक्टेशिया एंड क्लेमाइडिया। इनमें से कौन सा सिमिलर है रिक्टेशिया और क्लेमाइडिया से? ऑप्शंस है माइकोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रीडियम, बेडेलोविब्रियो और माइकोलडेमिया। इसके जो आंसर्स हैं वो है माइकोबैक्टीरियम, मतलब इसका जो आंसर है वो है माइकोबैक्टीरियम है। वो क्या होता है? सिमिलर होता है रिक्टेशिया और क्लेमाइडिया से। 19th हमारा क्वेश्चन है ऑल प्रोकैरियोट्स आर सराउंडेड बाय ए सेल वॉल एक्सेप्ट।
मतलब सभी जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सराउंड होते हैं सेल वॉल से, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कौन सा है जो सेल वॉल से कवर नहीं होता। सेल वॉल क्या होती है, एक लेयर होती है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके हमारे जो ऑप्शंस हैं वो है माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीट्स और मिथेनोजेंस। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है माइकोप्लाज्मा। 20th जो हमारा क्वेश्चन है वो है द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गा। रेड एल्गा के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, रोडोक्रोम, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, फुकोजेंथिन। तो जो फाइकोइरिथ्रिन है वो हमारा पिगमेंट है जो रेड एल्गा के अंदर प्रेजेंट होता है। आज हम इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, वहाँ से आप इनको दोबारा से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस डेली आपके लिए लेके आती रहूँगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ASRB नेट।